अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर से वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल अहमद ने हल्का PP 41 MPA पसरूर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। चौधरी मकबूल अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट दिया तो मैं भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इस बात का इरादा रखता हूँ इलेक्शन जीत कर पसरूर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। रुख करते हैं ननकाना साहिब का। ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर हिरा शाहीन ने अपने दफ्तर में सिटी ननकाना साहिब के ज़कात अशरा कमेटी के चेयरमैनों से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में चेयरमैन ज़कात अशर से कहा कि अपने अपने हल्का अहबाब में और ननकाना शहर में मुखैर हजरात को ज़कात देने की तरफ मोटिवेट करें। मजीद कहा कि ज़कात देना एक मजहबी फरीज़ा है, इससे माल पाक होता है, इसमें बरकत आती है और माशरे में गुर्बत ख़त्म करने का ज़रिया मौसर है। सिटी ननकाना साहिब के ज़कात अशरा कमेटी के तमाम चेयरमैन हजरात ने डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर हिरा शाहीन की खिताब को सराहा और अपने तावन का भरपूर यकीन दिलाया। आखिर में एक वॉक का भी एहतमाम किया गया। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश के दौरान BWSS MP के कार्रवाइयां जारी। शहर की तमाम नालियों के बहाव को मॉनिटर किया जा रहा है। नकासियाब में हाल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। WSS CM के वर्कर्स शहर की सफाई में भी मसरूफ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब में हाल रुकावटों को दूर किया गया। बारिश से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 230 किलोमीटर से नालियों की सफाई की गई। शमसी रोड और शहीदानो बाजार में नालियों के ऊपर तजावजात को भी हटाया गया। शहरी किसी भी मसले की सूरत में शिकायत सेल पर राब्ता कर सकते हैं। पेशावर से शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर्स दुलाजाक रोड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलेक्शन का मुतालबा किया। मंग इलेक्शन वाड़ू मंग सिलेक्शन न वाड़ू मंग वायु दे दुलाजाक रोड दे द हर सड़ी न तपोस उकड़ी शी जे सोक दे इलेक्शन वाड़ी का सिलेक्शन वाड़ी PDA मुतहद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन यो तंजीम दे چې دا رجسٹر ग्रुप दे هغه ग्रुप اوس تقسیم دو شوی دی نو هغه کې شپږ کسان رجسٹرډ ممبران دي درې خو دي درې دی خو دي لہذا دوی سلیکشن کو ځان ته ګنټي واچولې موږ د دې مخالف یو باقاعده پراپرټی ډیلر د خپل رائټ ملو شي دلته د الیکشن وکړي شي او دا پته دی ولګولې شي چې آیا پراپرټی ډیلرز کم طرف ته دي نو موږ الیکشن غواړو باقی د سرکار نظم ہے کہ ہم یہ گروپ بندی کوئی بھی نہیں مانتے. ہم چاہتے کہ ہمارے اس روڈ پر ایک متحد گروپ آ جائے, ایک ایسا گروپ آ جائے کہ وہ ایک ہو. یہاں پر گروپنگ بنی ہوئی ہے, ہر انسان آتے خود سری سے کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں, اپنے آپ کو وہ گھنٹے ڈال لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں. ہم ایسے صدر نہیں مانتے. ہم وہ صدر مانیں گے کہ وہ سلیکشن کے ذریعے نہ ہو, وہ الیکشن کے ذریعے آئے. ہمارے یہ پراپرٹی والوں کے اتفاق رائے سے آئے, اس کے اوٹ سے آئے, اور اس کے اوٹ پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قابل قبول ہوگا. دا پراپرٹی ډیلر سره زه تعلق لرم او زه سرپرستی علیم. جی بس زمونږ هم دا خواهش دی چې یاره الیکشن وشي نو بهتره ده, او په سلیکشن باندې راغلي نو هغه مزه نه کوي. او زمونږ هسې یو مشر پکار دی چې په اتفاق باندې یو مشر راشي نو ښه خبره ده. ګروپ بندیان یې مزه هم نه کوي, دا بې اتفاقي ده چې په یو ولاړ دی. برای مهرباني که هغه زمونږ صدر وای شاه صاحب وي او که هغه یونس وي روره دغه شی چې کوم دی د دغه شی ختمېدو کوشش وکړي چې دا ختم شي, او باقي په الیکشن راشي وګټئ, ځان له خپل طرف پټګي او ټوپۍ مه په سره وایي, راشي په الیکشن موږ هم دله ویلکم وو. السلام چې دا موږ الیکشن وشي, چې الیکشن وشي موږ ته هم پته ولګي چې بھئی دا صدر څوک دی, ای دا به موږ موږ ویلکم وایو. خو بهرحال دا شی موږ ته ناقابل قبول دی. بھائی نور بس عثمان بھائی خبر جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرس ہیں نا, 10,000 روپے تقریباً 1400-1500 سے بھی زیادہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں, تو سب کا یہی مطالبہ ہے کہ بھئی الیکشن ہو, XYZ جو بھی آ جائے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا, اس کے ساتھ میرٹ بھی ہوگا, اس کی بات بھی چلے گی. اس پتہ نہیں لگی چې صدر څوک دی, واحد شاه دی, یونس دی, جهانگیر دی. نو د لزاک روډ صدران ډیر زیات شوي دي او صدر نامه ډیر زیات تکلیف ته که دا الیکشن وشي نو دا ګروپونه به یو شي, مو دپاره به پراپرټیانو والو لپاره به ډېر سهولتونه مو ته میلاو شي. نو ټول ډېر مشکلات کې مو اخته یو. نو دې نه بهتره دا هغه ټول یو ورونه شي, یو مټه شي او یو الیکشن وکړي. ملا سلیکشن باندې هېڅ نه کېږي, فایده یې مو دا هغه په یو
الیکشن وشي نو دا ټول په خوشاله وي، د کوئی مسایل دي دا به هم ختم شي. د سیټه دا وایم چې را زمونږ د تلزاق روډ زون 1 د دې الیکشن چې کوم دا بس بطوري الیکشن دی دا د الیکشن تلل شي او یو نامزد امیدوار دی صدر کړی شي او موږ غواړو دا چې د پارټي بازي جوړ نه شي او دا پارټي بازي چې کوم دی زمونږ د کاروبار لپاره زمونږ د کاروبار او زمونږ ژوند لپاره ډېر نقصان دی. نو زه خصوصي هغه پارټي تم اله حکومت احساس ورولم چې بای دا تاسو په دې خبره متفق شئ او د ضلع سیاده د ټول دوړو دغه ته چې کوم دی دغه ورکوم چې بای دی دوړه په یو پلیټ فارم شي او دا الیکشن چې کوم دی په دې الیکشن باندې چې کوم سړی رالو نو هغه به ضلع ته منظور وي او هغه به زونون ته منظور وي او الحمدلله زموږ اتفاق ته زموږ ورولي دا زموږ ورولي هیڅ چیرته نه تللی موږ د خپل ورونو سره. رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا. غلام شبیر لاشوری کی رپورٹ کے مطابق BHU ہسپتال خانپور منجوالا میں MO ڈاکٹر فوزیہ خادم LHV ڈسپنسر اور تمام عملے سے لوگ بہت خوش ہیں اور تمام علاقے کے لوگوں نے CM پنجاب سے اور CEO ڈیرہ غازی خان سے درخواست کی کہ BHU ہسپتال خانپور منجوالا کی 4 دیواری جو کہ گزشتہ دنوں بارش کی وجہ سے ٹوٹ گئی اس کی مرمت کی جائے، اسے ہسپتال کے ایریے میں شامل کیا جائے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام شبیر لاشوری سے. بالکل ای ٹائم اسا BHU خانپور منجل دے موجود ہوں. اتھا دیوار ڈٹی پی ہے، سارا کیمرہ مین اگر جناب کو دکھا سکدن یہ دیوار ڈٹھے پین جڑا کہ جنگلی جانور خاص طور کتے بلیاں اتنے پے ہندن. ہسپتال دا بالکل ناکارہ ماحول ہے سارا، مطلب جناب دے سامنے وے سارا کیمرہ مین تھو دکھا سکدے. اے بڑے پریشان ہیں لوگ اتنا جڑنا. باقی سارا عملہ دے متعلق تے بہوں دسندن جو بہترین عملہ ہے کم کرنا پائے فرسٹ کلاس نظام ہے. تے اتھا 3 کنالاں جڑی کہ زمین ساری جڑنا ہسپتال دی وافر پئی ہے. اے لوگ اپیل ہی کرن آندن کیونکہ غریباں دا ہی ہسپتال ہے. جی صحیح ہسپتال دا سر حویلی بالکل 4 دیواری نہ کرے، کتے بلے پہ ہندے میں جڑا دسنے پہ جو 3 کنالا زمین دے جڑا جے 3 کنالا زمین لوگ قبضے کروے تھے نہیں بلا کون سی پتہ کہیں مطلب 4 دیواری دی 4 دیواری دیتا ونجے انکو مہربانی کر کے اعلی حکام نوٹس گھنے اے زمین 4 دیواری وچ آ ونجے یا لوگ قبضے کروے سی ولا ہسپتال دا زمین دیندا کیوں کہیں تھا غریب علاقے بے اکاؤنٹ سی زمیندار پہلے شدہ دے گیا مہربانی کرو ولا ٹف ٹیلی لواؤ. اچھا سر اتھا عملہ ہسپتال دا کیویں پیش ہندے عملہ اچھا ہے، بہت اچھا عملہ ہے. ڈسپنسر ہیں ڈاکٹر ہیں یا نرسنگ بالکل اچھا ہے. جدوں لیڈی ڈاکٹر صاحب یہ اتھا دوائی کیویں مل ویندی ہے لوگوں کو؟ بالکل اچھا مل ویندے، ماحول صحیح ہے سر. بہرحال 4 دیواری لازمی دے وہ زمین قبضہ کروے سن ولا نہ ڈیسن سکوں. اتھا اعلی حکام کو ریکویسٹ کرنے میں وزیر اعلی پنجاب صاحب کو وزیر اعظم صاحب کو ٹف ٹیل یا ونجے سارے گند بوٹے خصوصی LHV یا اپنا ہیلتھ ورکر ہیں جڑا کہ قطرے پلاندے او تھوڑے علاقے وچ قطرے کیویں پلاوندے ہیں؟ بالکل پلاوندے ہیں ہر ٹائم کوئی کمی تے نہیں، کوئی کشا کہنا بہترین ہے، ہر ماحول صحیح. بہرحال 4 دیواری لازمی دیو. اے زمین غافر پے تھے میں 3 کنالا ہسپتال دا جڑا قبضہ کر گیا نا ولا اوکھا ملسی نہ ملسی کوئی نہ دے سی. مہربانی شکریہ سر. جی کیمرہ مین محمد افضل کے ساتھ غلام شبیر لاشوری، بیورو چیف ڈیرہ غازی خان. وزیر آباد میں سہدرا کے محلہ ارائیاں صہیب والد محمد اقبال کی بیگم اور والدہ جن کو کیمیکل مواد سے جلا کر ہلاک کیا گیا ان کی نماز جنازہ شاہ نور جمال جنازہ گاہ میں ادا کی گئی. ان کے آبائی قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. نماز جنازہ میں ASP وزیر آباد سمیت سیاسی سماجی مذہبی سول سوسائٹی وکلا صحافی برادری رشتہ داروں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یاد رہے کہ سہدرا میں ساس بہو کے آگ سے جھلسنے اور جام بحق ہونے کا واقعہ پولیس نے واقعے کو قتل قرار دیا. دونوں خواتین کو کسی خطرناک کیمیکل سے جلایا گیا. کیمیکل سے جلانے سے قبل خواتین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا. دونوں ساس بہو گھر میں اکیلی تھی کہ نامعلوم ملزمان نے تیز دھار آلے سے قتل کیا. بعد ازاں کیمیکل سے ناشوں کو جلا دیا گیا. پولیس نے ابتدائی رپورٹ مرتب کر کے دونوں خواتین ساس بہو شہناز کوثر اور ابتسام کی ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا. میرا مالک اپنا وقت پورا کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول صدقہ مصطفیٰ کریم کا ان کے درجات کو بلند، ان کے صغائر کبائر کو معاف کرتا. میرا مالک اپنے نبی کے صدقے ان کو درجہ شہادت پہ فائز کرتا. غفرانک ربنا و الیک المصیر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ
मुहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रुख करते हैं आरिफाला का। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला में मौजूद हुक्मरानों की भी जानिब से किसानों पर बेचा टैक्सेस, बिजली, खाद, बीज के नरखों में इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद का 25 अगस्त को इस्लामाबाद रेड जोन में धरने का ऐलान। मुतालबात पूरे न होने तक धरना दिया रहने का फैसला। इजलास में जिले भर के किसान इत्तेहाद के अहदेदारान की शिरकत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड का अहम इजलास मरकजी नायब सदर चौधरी साबिर नयाज कम्बू की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले भर से किसान इत्तेहाद के अहदेदारान कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से किसानों पर बिजली के बिलों और दीगर सालमाना टैक्सेस के नफाज, खाद, बीजों में बेचा इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 25 अगस्त को इस्लामाबाद धरने का ऐलान। इजलास में किसान इत्तेहाद के मरकजी नायब सदर चौधरी साबिर नयाज कम्बो, जिले चेयरमैन अब्दुल रहमान वट्टू, तहसील सदर पीर मोहम्मद शरीफ, तहसील जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास हसन शकील और दीगर का खिताब में कहना था कि हुकूमत की जानिब से बेचा सालमाना ट्यूबवेल्स के बिलों पर टैक्सेस, खादों, बीजों की ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ते रेट्स किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 25 अगस्त को उन सालमाना बढ़ते टैक्सेस जो किसानों पर लगाए जा रहे हैं के खिलाफ एहतजाजी धरना देगी। खबर शामिल करते हैं ठठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक झमपीर के करीब बरसाती पानी से कोयले की कान में डूबकर जाम बहक 9 मजदूरों के वर्सा को सिंध हुकूमत की तरफ से मुआवजे की तकसीम। गुज़श्ता माह कोहिस्तानी इलाके में पहाड़ों से आने वाली बरसाती रेले से मीटिंग रेलवे स्टेशन के पास कोयले की कान में डूबकर जाम बहक होने वाले 9 मजदूरों के वर्सा को फीकस 10 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ठठा गजनफर अली कादरी ने डीसी ऑफिस में चेक तकसीम किए। इस मौके पर वर्सा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बहुत करीब हैं, हम सिंध गवर्नमेंट और डीसी ठठा के शुक्रगुजार हैं कि हमको 10-10 लाख रुपए इमदाद दी गई। जो हुआ था मसला कानपुर में, जो ये 9 अफराद जो जान बहक हो गए थे डूब कर, इस हवाले से आप बताएं कि उनको कितना मुआवजा दिया गया, कैसे दिया गया, किस हवाले से दिया गया है, उस हवाले से आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 9 कारकुन जो है वो बरसात के दौरान उस पर डूब के फौत हो गए थे, जिसके सिलसिले में हमने रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, पीडीएमए को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनडीएमए को भेजा हुआ था। आज उस सिलसिले में 10 लाख के पर पर्सन जो है वो चेक रिसीव हुए हैं और आज वर्षा को बुला के हर बंदा जो यहाँ पे डिसीज़्ड है उनको 10-10 लाख के चेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। टोटल 9 बंदे उनके वर्षा सारे जी 9 वर्षा जो है 9 बंदे जो डूब गए थे उनके वर्षा को आज 10-10 लाख पर पर्सन जो है वो चेक किए गए। आइंदा के लिए सर क्या हिकमत अमली है जो ऐसे वाक़यात होते हैं इसको रोकने के लिए? जी इस पे माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया हुआ है, जो भी उसके प्रोटोकॉल हैं और एसओपी है उसको फॉलो करके उसके बाद ये चलाएंगे। अभी काम वैसे भी इनका बंद है कि वो सारे माइनिंग डिपार्टमेंट से अपने आप को रेगुलर करवा रहे हैं और उसके बाद फिर जब ये सारी जो कंडीशन है कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये काम चलाएंगे। थैंक यू सर। एक और खबर है ठठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तूफ़ानी और बरसात से होने वाली तबाहकारियों के सबब मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकले हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध कैटी बंदर पहुंचने के बजाय आधे रास्ते से ही वापस चले गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल अहमद राजपूत ने गाड़ों के इलाके जोहो के करीब पहुंचकर दूर से एक गाँव का सिर्फ जायजा लिया। डीसी ठठा गजनफर अली कादरी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध सूरत हाल के बाबत आगाही दी, जबकि इलाके के रहायशियों अब्दुल वाहिद मेमन और दीगर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध के सामने साहली पट्टी की खराब सूरत हाल के बारे में मालूमात दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध इंसामिया और पीडीएमए को मुतासरीन की मदद करने की हिदायत जारी करके फोटो सेशन करवाने के बाद वहीं से वापस चले गए। बरसात के मुतासरीन को कीमे और तिबी सहूलियात दे रहे हैं। अब जल्द ही खुराक भी मुहैया की जाएगी। मुसलसल बरसात ने पूरे जिले को बहुत नुकसान पहुँचाया। अभी बरसात जारी है, इमदादी कार्रवाई तेज की जा रही है। सिविल अस्पताल ठठा में अद्वियात की कमी की शिकायत मिली, उसको संभालने वाले इदारे मुनहरिफ के खिलाफ रिपोर्ट भेज रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बेरोजगार गुर्बत के मारे घर का किराया, बच्चों के तलीमी अखराजात और अशिया खुर्दनोश खरीद पाने से कासिर हैं, जबकि हुक्मरान बैरूनी कर्जे लेकर खुद अयाशियां कर रहे हैं। इमरान खान कौम के हकीकी निजात दहिंदा हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता खुशहाल बनाएंगे। कहा कि इमरान खान के नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे ने लूटमार एसोसिएशन की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। इम्पोर्टेड टोले ने आवाम की जज्बात देख लिए। अब जल्द आम इंतखाबात की जानिब से पेश रफ्त होगी। तहरीक इंसाफ के नेशनल हॉकी स्टेडियम में तारीखी जलसे से इम्पोर्टेड हुकूमत के सारे लोग सख्ते में हैं। जो लोग इमरान खान या तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से मनफी करने के ख्वाब देख रहे हैं, नेशनल हॉकी स्टेडियम का जलसा उनके लिए सिर्फ एक ट्रेलर है।
अगर ऐसी कोई भी भोंडी हरकत या साजिश की गई तो अवाम इम्पोर्टर टोले को उनके ऐवानों समेत बहा ले जाएंगे। हुक्मरान टोले की कोई साख और मकबूलियत नहीं। उन्हें पेशकश है कि इमरान खान के मुकाबले में इमरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें ज़िमनी इंतखाबात में अपना उम्मीदवार मैदान में उतार कर देख लें। जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में आवाम ने उनकी सियासत की दुर्गत बनाई, इस मुकाबले में भी नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA ने कहा कि मियां नवाज शरीफ सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उनके बारे में हर जर्रा सराई अवाम के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ है। वो अपने वतन जरूर वापस आएंगे। पाकिस्तान की आवाम PTI की नाहल क़यादत से निजात पर खुश और नवाज लीग की क़यादत के मुतरादिफ हैं, जिसने मुल्क की सलामती तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। अवाम को हकीकी मुआयनों में रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं। नवाज लीग अवाम की हकीकी तर्जुमान और नजात दहिंदा हैं, जो पाकिस्तान की खालिक जमात होने के साथ साथ इस वतन पाक और उसके बासियों की हकीकी खैर ख्वाह है। कहा कि पाकिस्तान का हसूल हमारे इस्लाफ का हम पर एक अजीम एहसान है, इसलिए इस ममलिकत खुदादाद को सही मायनों में एक फलाही रियासत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना भी हम सबका इज्तिमाई फरीज़ा है। इस मकसद के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को नवाज लीग के प्लेटफॉर्म से जारी जदोजहद में अपना किरदार अदा करना होगा। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेठ रोशन ने कहा कि इमरान खान का नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा रेफरेंडम साबित हुआ। लाहौर के जलसे से हुक्मरान इत्तेहाद पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अब उनके पास कौम के जल्द आम इंतखाबात के मुतालबे को पूरा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर किसी को अपनी मकबूलियत का इतना ही ज़म है तो 9 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के मद मुकाबला इंतखाब लड़कर देख लें। कहा कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि पंजाब अब किसी और का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का किला है। जबकि लाखों की तादाद में अवाम ने नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे में शिरकत करके एक बार फिर जल्द आम इंतखाबात के मुतालबे की तौसीक की। मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर जिस नहज पर पहुंच चुका है, उसे फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। जिस तरह के पास मैंडेट ही नहीं, क्या वो मिसाक मुआशियत को कर सकती है। इमरान खान हकीकी आज़ादी के जदोजहद के फैसले और किन मराहल में अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुल्क भर में बड़े जलसे करने जा रहे हैं। अवामी दबाव को देखते हुए मौजूदा हुकूमत के पास आम इंतखाबात करवाने के ऐलान के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। पूरी कौम का मुतफक्का मुतालबा है कि गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी मुल्क में बगैर किसी ताखीर के आम इंतखाबात करवाए जाएं। एक और खबर है शेखपुरा से। PTI ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि इम्पोर्टर टोला इमरान खान की सियासी मकबूलियत को देखते हुए बार बार मिसाक मुआशियत के नाम पर पांव पकड़ रहा है। 2 वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत मुल्क की मुआशियत को इस्तेकाम नहीं दे सकती, इसलिए ऐसे हालात में मिसाक मुआशियत की पेशकश का शोशा छोड़ना सिर्फ एक सियासी स्टंट है। अगर हुकूमत मुआशियत का बहरान खत्म करना चाहती है तो फौरी मुस्तफा होकर नए इंतखाबात और आम ऐलान करे। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार महंगाई 38 से 40% की सतह पर पहुंच गई। वो करोड़ों लोग जिन्हें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खत गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया था, नाम नहाद तजर्बाकार हुक्मरानों ने उन्हें एक बार फिर इस लकीर से नीचे धकेल दिया। अगर जाली हुकूमत का इक़्तिदार जितना तोल पकड़ेगा, ये तादाद बढ़ती जाएगी। जो लोग इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की बातें करते हैं, नेशनल स्टेडियम के जलसे से उनके सारे ख्वाब माइनस हो गए। एक और खबर है शेखपुरा से। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालती मफरूर हैं। जेल की सलाखें उनका शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। पूरी कौम के चोर का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। अदालती मफरूर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। सूबाई वज़ीर कानून चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क ने कहा कि तोशाखाना केस सुनकर शर्म आ रही है। इमरान खान पर 3500 रुपए मालियत का चाय सेट तोशाखाना से रकम अदा करके घर ले जाने का भी शर्मनाक इल्जाम है। कहा कि मियां नवाज शरीफ दवा लेने की खातिर लंदन गए थे, साबित हुआ कि वहां एक दिन भी अस्पताल में दाखिल ना हुए, व कानून की नजर में अदालती मफरूर हो चुके हैं। पाकिस्तान की आमद पर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ हर इश्तिहार मुल्जिम जैसी कार्रवाई होगी। सिर्फ हुकूमत पंजाब ही उन्हें वफाकी हुकूमत भी मफरूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पाबंद है। सूबाई वजीर चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क ने मजीद कहा कि तोशाखाना से जरदारी और नवाज शरीफ ने पहले करोड़ों रुपए का सामान लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगा। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ऑर्गेनाइजर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी वर्क ने अपने ऑफिस में शहरियों के मसाइल सुनने के हवाले से खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिनके फौरी हल और दरपेश मुश्किलात के तदारुक की खातिर मौके पर अहकाम जारी करते हुए हाजी गुलाम नबी वर्क ने मुतलका अफसरान को हिदायत जारी की। बुनियादी मसाइल के हल में कोई कसर उठाना रखी जाए। पंजाब हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और अमले इक़दामात के तहत हर
सतह पर आवाम को रिलीफ की फराहमी की खातिर इक़दामात उठाए जा रही है, जिनकी अलमदारी मुतल्लिका सरकारी इदारों के अफसरान मुलाजमीन की जिम्मेदारी है, जिसकी अंजाम दही में कोताही बरतने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कहा कि शहरियों की शिकायत का अजाले के लिए सरगर्म अमल है, जिससे शहरी मसाइल में खास कमी आई है और रोज बरोज दरपेश मसाइल में कमी वाक़या होने से आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। मेरे ऑफिस के दरवाजे शहरियों के लिए हमेशा खुले हैं। किसी तरह की शिकायत की सूरत में फौरी तदारुक यकीनी बनाने में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। हम अमली अवामी खिदमत का दावा पूरा करके ही दम लेंगे। और इधर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान पहले सेशन में 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम में नेस्ले के तावन से पिछले साल भी पौधे लगाए गए, जिनकी बेहतर नगाहदश्त भी की गई। अब इस सेशन में पौधे लगाए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन माजिद मंजूर काहलू ने कहा कि इस माहौल को आलूदगी से पाक इस सूरत कर सकते हैं कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। क्लीन ग्रीन मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ तालीमी सरकारी इदारों में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम का मकसद तलबा तालिबात को आगाही देना है कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया था, उसमें भी नेस्ले की हमें बड़ी एक स्पेशल सपोर्ट थी। जितने प्लांट्स हमें मिले उसमें मैं फॉरेस्ट को भी अप्रिशिएट करता हूँ, डीसी शेखुपुरा को भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी हेल्प की। उधर 9 एकड़ के अंदर जो है ना वो क्लीन ग्रीन के ताउन से वो जंगल लगा है, जिसके अंदर कम अज़ कम कोई तकरीबन 18,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के पौधे लगे हैं। उधर जो पौधा ख़राब हो रहा है अब उसको हम रिमूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक के अंदर हम उधर मीडिया टॉक भी करेंगे और आपको उसकी लाइव बिफ़ोर एंड आफ्टर की शक्ल दिखाएंगे कि अगर हमने काम का आगाज़ किया है तो क्लीन ग्रीन के ऊपर प्रॉपर काम हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप देख के उसको खुश होंगे। और वो शेखुपुरा का और स्पेशली उसमें चीफ सेक्रेटरी वो भी आ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, उनके पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन गई है और उन्होंने शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जुबैर अनवर भट्टी की ज़ेर सदारत निजी होटल जमजम में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। पार्टी के नजरियाती वर्कर्स में राना मोबीन रियासत, राना शानी, मियाँ इरफान सदीक नायब सदर, राना अब्दुल रहमान साबिक नायब सदर, सर इरफान कमाल, राना आसिफ, मलिक ज़ियाउल्लाह अवान, राना बिलाल सहाफ़ियों, राना शाहिद सादिक, चौधरी अवैस और साबिर राना बिलाल आसिफ समेत 4 यूनियन काउंसलर्स के नौजवानों ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार होने और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए खुददार नौजवान प्रोग्राम को पाकिस्तान भर में इंसाफ यूथ विंग मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा करेगी। इजलास में इंसाफ यूथ विंग की जानिब से आइंदा के लायहा अमल और टिकट की तकसीम पर भी आला क़यादत के नोटिस में पार्टी के साथ मुखलिस कारकुनान को तरजीह देने पर भी पार्टी लीडरशिप को आगाह करने के लिए मुशावरात की। नजरियाती कारकुनान ने कहा कि हमारे हल्का PP 141 और 116 NA में टिकट देते वक्त हमारे साथ मुशावरात करके टिकट दिया जाए। पार्टी वर्कर्स ने कहा कि पैराशूटर्स के भगाव में नहीं आएंगे। कहा कि नौजवानों को ज्यादा मुतहर्रिक करके तरीका सबसे बड़ा जलसा बहुत जल्द मानावाला में करने में इंसाफ यूथ विंग का किरदार बहुत अहम होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।